आज हम आपको ऐसी कथा सुनाने वाले हैं जिसके माध्यम से आपका जीवन ही बदल जाएगा। वह कथा पितामह भीष्म ने पूर्व काल में युधिष्ठिर को बताई थी। यह प्रसंग अत्यंत गुप्त है जो आपने इससे पहले कभी सुना नहीं होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो आपको प्राप्त होते जाएंगे। हमने यह कथा महाभारत के शांति पर्व में से ली है। पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर, जो पुरुष समय से पहले ही कार्य की व्यवस्था कर लेता है उसे अनागत विधाता कहते हैं, और जिसे ठीक समय पर ही काम करने की युक्ति सूझ जाती है वह प्रत्युपन्नमति कहलाता है। ये दो ही सुख पा सकते हैं, दीर्घसूत्री तो नष्ट हो जाता है। मैं दीर्घसूत्री के कर्तव्य और कर्तव्य के निश्चय को लेकर एक सुंदर आख्यान सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो। एक तालाब में, जिसका थोड़ा ही जल था, बहुत सी मछलियां रहती थी। उसमें 3 कार्यकुशल मत्स्य भी थे। वे तीनों एक साथ ही रहा करते थे। उनमें एक दीर्घकालज्ञ अनागत विधाता, दूसरा प्रत्युपन्नमति और तीसरा दीर्घसूत्री था। एक दिन कुछ मछेरों ने उस तालाब से सब और नालियां निकालकर उसका पानी आसपास की नीची भूमि में निकालना आरंभ किया। तालाब का जल घटता देखकर दीर्घदर्शी ने आगामी भय की शंका से अपने दोनों साथियों से कहा, मालूम होता है इस जलशय में रहने वाले सभी प्राणियों पर आपत्ति आने वाली है, इसलिए जब तक हमारे निकलने का मार्ग नष्ट न हो तब तक शीघ्र ही हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। यदि आप लोगों को भी मेरी सलाह ठीक जान पड़े तो चलिए किसी दूसरे स्थान चले। इस पर दीर्घसूत्री ने कहा, तुमने बात तो ठीक ही कही है, किंतु मेरा ऐसा विचार है कि अभी हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। फिर प्रत्युपन्नमति बोला, अजी, जब समय आता है तो मेरी बुद्धि युक्ति निकालने में कभी नहीं चूकती। उन दोनों का ऐसा विचार देखकर महामती दीर्घदर्शी तो उसी दिन एक नाली में होकर गहरे जलाशय में चला गया। कुछ समय बाद जब मछेरों ने देखा कि उस जलाशय का जल प्रायः निकल चुका है तो उन्होंने कई जालों में उसकी सब मछलियों को फंसा दिया। सबके साथ दीर्घसूत्री भी जाल में फंस गया। जब मछेरों ने जाल उठाया तो प्रत्युपन्नमति भी सब मछलियों में घुसकर मृतकसा होकर पड़ गया। वे जाल में फंसी हुई उन सब मछलियों को लेकर दूसरे गहरे जल वाले तालाब पर आए और उन्हें उसमें धोने लगे। इसी समय प्रत्युपन्नमति जाले में से निकलकर जल में घुस गया, किंतु मंद बुद्धि दीर्घसूत्री अचेत होकर मर गया। इस प्रकार जो पुरुष मोहवश अपने सिर पर आए हुए काल को नहीं देख पाता वह दीर्घसूत्री मत्स्य के समान जल्द ही नष्ट हो जाता है। जो यह समझकर कि मैं बड़ा कार्यकुशल हूँ पहले से ही अपनी भलाई का उपाय नहीं करता, वह प्रत्युपन्नमति नामक मत्स्य के समान संशय की स्थिति में पड़ जाता है। इसी से कहा है कि अनागत विधाता और प्रत्युपन्नमति ये दो सुखी रहते हैं और दीर्घसूत्री नष्ट हो जाता है। ऋषियों ने इन्हीं को धर्मशास्त्र और मोक्ष शास्त्र के प्रधान अधिकारी माना है तथा ये ही ऐश्वर्य के भी अधिकारी है। जो पुरुष उचित देश और काल में सोच समझकर सावधानी से अच्छी तरह अपना काम करता है वो अवश्य उसका फल प्राप्त कर लेता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी सनातनियों से वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में सनातन धर्म की जय अवश्य लिख दीजिए। सनातन धर्म की है ये कथा, सुनाते हैं हम भगवान की महिमा गाथा।